जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि भले चंगे होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं धन दौलत को पाना, यदि आप चाहते हैं कि आपकी किस्मत भी सितारे जैसी चमके, यदि आप वो सारे ही सुख पाना चाहते हैं कि जो आपने सोच रखे हैं, तो ये सारी ही चीज़ें यकीन मानिए कुदरत ने आपके लिए लिख कर रखी हैं। लेकिन कुछ नेगेटिव एनर्जीज ऐसी होती हैं कि ये चीज़ों को आप तक आने नहीं देती हैं। अब ये जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं, इनको इसी में आनंद मिलता है कि आपको तकलीफ़ हो। ये हो सकता है किसी ने कुछ करवा दिया हो, किसी ने कुछ टोना टोटका किया हो। तो जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो ये क्या करती हैं कि आप जो चीज़ पाना चाहते हैं, जिसमें आपको आनंद आता है, उन चीज़ों को आपसे दूर कर देती हैं। तो इससे क्या होता है, आपको तकलीफ़ होती है। ऐसी चीज़ें चाहती हैं कि आपके घर में कलह हो। जब आपके घर में कलह होता है तो ऐसी चीज़ों को आनंद आता है। जब ऐसी चीज़ें देखती हैं कि आप कर्जे में डूब गए हैं, एक एक रुपए के लिए आप तबाह हैं, तब ऐसी चीज़ों को आनंद आता है। जब आपके लड़के बच्चे आपकी बात नहीं सुनते हैं, तब ऐसी चीज़ों को आनंद आता है। ऐसी चीज़ें चाहती हैं कि आप खुशियों से दूर रहें, क्योंकि उसी में उनको आनंद आता है। वे चीज़ें उनके लिए ही बनाई गई हैं और आप तक भेजी गई हैं। अब कुछ एक किस्सों में क्या होता है कि जब आप समृद्धि के दौर से गुजर रहे होते हैं, तो आपका पैसा टका देख के, आपका रूपा रुआब देख करके किन्हीं लोगों की हाय और बद्दुआ भी लग जाती है। मान लीजिए आप वेल सेट हैं, आपके पास में सब कुछ है, और आपका कोई नाते रिश्तेदार, आपका कोई जानने पहचानने वाला कि जिसके पास में ऐसी सुख सुविधा भरी ज़िंदगी नहीं है, जब ऐसा व्यक्ति आपको देखता है तो उसके अंदर से एक आह निकलती है, और ये आह ही हाय और बद्दुआ बन कर के आपके पीछे चलती है, और ऐसी ही चीज़ें आपको पछाड़ देती हैं, आपको खुशियों से दूर कर देती हैं, आपका सुख चैन लूट लेती हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको उपाय बताने वाला हूं कि जिससे आपके घर में यदि ऐसी कोई भी नेगेटिव एनर्जी है, तो वो नेगेटिव एनर्जी इससे दूर चली जाएगी और आपके घर में खुशियां दोबारा लौट आएंगी, पैसा टका लौट करके आपके घर में आ जाएगा, प्यार मोहब्बत आपके घर में लौट करके आ जाएगी। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम इस चैनल के माध्यम से हमारे प्राचीनतम ग्रंथों में छुपे हुए कई ऐसे गूढ़ रहस्य हैं जिसके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। तो यदि आप भी इसी तरह की जानकारी में रुचि रखते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे हमारे द्वारा बताए गए उपाय आप तक आसानी से पहुंचेंगे और तेज़ी से पहुंचेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बताता हूं वो उपाय कि जो उपाय आपके घर में यदि ऐसी कोई चीज़ है जो काली शक्ति है, या किसी ने भेजी है, या किसी के हाय और बद्दुआ के रूप में आपके घर में आ गई है, तो ऐसी चीज़ें आपके घर से निकल जाएंगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जब आप रात्रि को सोने के लिए जाते हैं, ये जितनी भी नेगेटिव एनर्जी हैं, ये सबसे ज़्यादा रात्रि के समय ही अटैक करती हैं, क्योंकि इस समय पे इनका पावर बढ़ जाता है। आपने महसूस किया होगा कि रात के समय में ही आपको एक कहीं बैठे हुए आपको भय लग जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कोई चीज़ आपके बगल से निकल गई। तो ये जो नेगेटिव एनर्जी से इनको रात को बल मिलता है, ये रात को अधिक पावरफुल हो जाती हैं और ये आपको दिखने लग जाती हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, रात को ऐसा उपाय करना चाहिए कि जिससे ये नेगेटिव एनर्जी आपके घर से चली जाए। तो ये नेगेटिव एनर्जीज़ को जिन चीज़ से तकलीफ़ होती है वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसके लिए आप क्या करें कि जो रसोई घर में चिमटा होता है जिससे रोटी पलटी जाती है किचन में, उसको आप ले लें, और आपके प्रत्येक घर में जितने भी आपके कमरे हों, प्रत्येक कमरे में उस चिमटे को लेकर के आप इस तरह से बजाएं, और अलख निरंजन हर कमरे में आपको 7 दफ़े चिमटा बजाना है और अलख निरंजन हर दफ़े बोलना है। ये जो चिमटे की ध्वनि है, इससे नेगेटिव एनर्जी को बहुत तकलीफ़ होती है, और अलख निरंजन इस नाम से भी उसको बहुत तकलीफ़ होती है। तो ये हर कमरे में आप 7-7 दफ़े बजाएं और 7 दिन तक रात्रि को इस क्रिया को करें। किसी भी नेगेटिव एनर्जी होगी आपके घर से चली जाएगी। यदि मान लीजिए आप इस उपाय को रात को नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, तो सवेरे जल्दी उठ करके इस क्रिया को करें।
लेकिन अंधेरे में करें, क्योंकि जब ये नेगेटिव एनर्जी अंधेरे में एक्टिव होती है तब आप इस क्रिया को करेंगे तो उसका जो बल है वो क्षीण हो जाएगा और बहुत जल्द आपका पीछा छोड़ देगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा और आप लोग देखते रहिए देव प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।